हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। ठीक है। सो फाइनली आज हम जेकेपी कांस्टेबल का जो बैच है, ऑनलाइन कोर्स जो है वो हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। एक बहुत ही बड़ी और खुशी की खबर है आपके लिए, क्योंकि काफ़ी कुछ दिनों से देखा जाए, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे कि जेकेपी कांस्टेबल का जो बैच है ऑनलाइन, जो वो जल्द से जल्द स्टार्ट किया जा सके। ठीक है। तो क्योंकि वैसे भी देखा जाए काफ़ी देर से ये लंबी प्रोसीजर है इसका। ठीक है। काफ़ी देर से मतलब ये चलते आ रही है, उसको दोबारा से री एडवर्टाइज भी किया और फाइनली इतना तो है कि अब जो है इसका एग्ज़ाम, जो रिटन एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। ठीक है। तो बस आपके लिए देखा जाए तो टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं लिमिटेड टाइम रहने वाला है। ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, ऐसा लगना क्या है, सामने दिख रहा है जिस तरह से अब प्रोसीजर चल रहा है और बच्चों ने भी थोड़ा बहुत जो उन्होंने मतलब अपनी शक्ति दिखाने के लिए बोला हुआ है, उस हिसाब से लग रहा है कम से कम एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 2-3 मंथ के अंदर अंदर आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाए। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आपके लिए जो टाइम है वो है लिमिटेड टाइम है। ठीक है। तो वैसे भी देखा जाए तो फिज़िकल जो है वो मैक्सिमम बच्चों ने पास आउट कर लिया है। ठीक है। तो जिसका पहले फिज़िकल होता है उसमें थोड़ी सी यही दिक्कत आती है कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है। तो मेरिट भी कहीं ना कहीं ज़्यादा आपका हाई चला जाता है। तो अब आपके लिए टाइम सिर्फ वही आ गया है कि अगर तो आप मेहनत कर लोगे देन आपका ये जो सपना है जेकेपी का वो आप पूरा कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैं बिना पढ़े पेपर दूंगा क्योंकि ये डिफेंस है तो हो जाएगा, तो भाई ये गलत फहमी में आप बिल्कुल मत रहना, क्योंकि आजकल का जो टाइम है, ठीक है, तो बच्चे जो हैं वो बड़े ज़्यादा तैयारी कर चुके हैं। ठीक है। इसमें होगा भी ऐसा कि जो ज़्यादा पढ़े हुए हैं वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ये थोड़ी सी आपको ये दिक्कत रहेगी कि इसका जो मेरिट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा रहना चला जाएगा। तो उसके लिए यही है कि अगर आप भी अच्छे से मेहनत करोगे तो आप भी कहीं ना कहीं मेरिट में फॉल कर जाओगे। ठीक है। तो यही बात देखते हुए हम आपके लिए, ठीक है, जो भी हमारे नॉन में हैं, जो हमें जानते हैं, ठीक है, जो भी हमारे कांटेक्ट में हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये एक मतलब बहुत ही बड़ी खबर है जो फिट हुए हैं जेकेपी कांस्टेबल में कि हम आपके लिए एक ऑनलाइन बैच लेके आए हैं, ताकि आप अगर आप अप्रोच नहीं कर पा रहे हो सिटी में या फिर क्या बोलते हैं उसको इंस्टीट्यूट में पहुंचने की, तो हम आपको वही ऑफलाइन का जो जितना भी हम ऑफलाइन में मतलब आपको एक्सपीरियंस दे सकते हैं उतना ही हम आपको ऑनलाइन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो एक्सपीरियंस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है हमारे पास। ठीक है। पिछले रिसेंटली अभी मैंने आपको बताया कि जेकेपी सब इंस्पेक्टर के लिए जो हमने अभी जो पीछे रिक्रूटमेंट है उसको हमने अच्छे से पढ़ाया। ठीक है। मैक्सिमम बच्चों के जो अच्छे स्कोर आए हैं। ठीक है। तो वही बात कर रहा हूँ कि एक्सपीरियंस जो है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा है। तो इतना ऐसा कुछ होगा नहीं कि मतलब कोई कम मिलेगा, ऑनलाइन है तो ऑफलाइन से कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सबसे बेस्ट जो यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, बाकी डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप उसको कितना यूटिलाइज़ कर पाओगे। तो बाकी अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा नाम है सुनील। ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन बैच में आपको करवाना है, मैंने यहाँ पे रीजनिंग। ठीक है। रीजनिंग मैं आपको करवाऊंगा। रीजनिंग के साथ साथ मैं आपको ज्योग्राफी के बारे में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो भी आपका सिलेबस में है, ज्योग्राफी और रीजनिंग मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगा। ठीक है। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग स्पेशल टीचर जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो बात करें आज हम जो क्लास लेके आए हैं वो क्लास आपकी किसकी है? रीजनिंग की क्लास है। और रीजनिंग में आपको जो सिलेबस आपको करना है वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा सिलेबस आपका है नहीं है। ठीक है। अगर आप मेहनत करोगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर वो जो है वो कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है कि आपको अच्छे से अच्छे स्कोर तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। बाकी डिपेंड करेगा कुछ ना कुछ आपके ऊपर भी, क्योंकि
जब भी कोई स्टडी किसी चीज़ के लिए की जाती है तो उसमें जो मेथड अप्लाई होता है वो होता है 50-50, ठीक है। 50-50 मेथड का मतलब क्या है कि भाई 50% जो हमने अपना 100% आपको देना है, ठीक है, और आधा काम जो है वो आपने भी तो करना है, ठीक है। मैं आपको 100% दे के अच्छे से पढ़ा दूंगा, अगर आप उसको यूटिलाइज़ नहीं करोगे तो बात तो बनेगी नहीं, ठीक है। तो ये रहेगा कि 50-50% ये है कि हम आपको अपनी तरफ से पूरा 100% देंगे, जो आपका आधा काम हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपको आधा काम जो है वो खुद भी तो पढ़ के करना है, ठीक है। तो चलिए फिर आपको बताते हैं आज सबसे पहले इसका सिलेबस, ठीक है, कि सिलेबस में खास करके आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे, तो रीजनिंग में कौन कौन सा सिलेबस है वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करें अगर हम इसके सिलेबस की, जो रीजनिंग में एनालिटिक एंड एप्टीट्यूड एबिलिटी है, ठीक है, तो ये बताने से पहले आपको मैं इतना बता दूं कि जो जेकेपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, इसमें 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 सेक्शन ही पूछी जाएंगी। 3 सेक्शनों में एक तो आएगा आपकी रीजनिंग, ठीक है, जिसको एनालिटिकल एप्टीट्यूड या फिर एबिलिटी बोलते हैं। देन उसके बाद आपको मैथ आएगा, ठीक है, तो मैथ आएगा, फिर उसके बाद आपको आएगी जीके, ठीक है। तो ये जो जीके पोर्शन है इसमें सिर्फ नाम की ही जीके है, बाकी एवरीथिंग इसके अंदर आती है, ठीक है। साइंस से लेके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ इसके अंदर आएगा, ठीक है। जो करंट अफेयर है, स्पोर्ट्स है, सब कुछ इसी के अंदर आएगा। बाकी मेन बात करूँगा रीजनिंग और मैथ की, ठीक है। अगर भाई मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरिट में आना चाहते हो तो भाई ये आपके लिए मस्ट रहने वाले हैं। मस्ट रहने का मतलब भाई आपको ये सेक्शन जो है वो करनी ही करनी है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम होता क्या है, मैक्सिमम बच्चों का मैथ जो है वो कमज़ोर रहता है, ठीक है। तो मैथ कमज़ोर रहता है तो वो जीके में चाहे जितना भी पढ़ ले इतना हार्डली स्कोर नहीं कर पाता है, ठीक है। और जिसका मैथ अच्छा होगा जीके में तो चलो ऑन एन एवरेज सभी मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो मैथ में आ जाता है वही मेरिट में आता है, मैथ और रीजनिंग में, ठीक है। तो बात करूं मैं अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में होता क्या है, ठीक है, रीजनिंग में होता क्या है, कुछ क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ कि 25 क्वेश्चन आने हैं आपको रीजनिंग के, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देख रहा हूँ, 25 क्वेश्चन आपको आने हैं रीजनिंग के। तो भाई मैं आपको बता दूं 25 में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो हर कोई निकाल लेगा, जो हर कोई निकाल लेगा, और ये बोलता है कि भाई रीजनिंग जो है वो ईजी रहती है। भाई जो रीजनिंग ईजी रहती है ना वो सभी के लिए ईजी रहती है, ठीक है, वो हर कोई क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है, और हर कोई कर लेता है। लेकिन मेन बात तो आएगी जो पीछे 15 क्वेश्चन बचे आएंगे, ठीक है, मेरिट तो यही 15 क्वेश्चन बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन तो सभी कर लेंगे, तो मेरिट में क्या है, सभी के 10-10 नंबर जो हैं वो आ गए, ठीक है। तो मेन बात रहेगी ये 15 क्वेश्चन के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि रीजनिंग जो इजी पार्ट है वो तो सभी कर लेते हैं, लेकिन मेन जो बात आती है कि जो पीछे आपको सीखना है, किस तरह से क्वेश्चन करने हैं, किस तरह से क्वेश्चंस को देखा जाता है, निकाला जाता है, वो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और वही चीज़ें हमने आपको यहाँ पे सिखानी है, ठीक है। बाकी बात करें ये जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, ये 10 क्वेश्चन को करने में भी कम से कम आपके 30 से 40 मिनट लग जाते हैं अगर आप इसको बिना पढ़े करोगे, ठीक है, बिना पढ़कर करोगे इतना टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब आप हमसे रीजनिंग एक बार पढ़ लोगे तो ये जो 25 क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये 25 क्वेश्चन आपके लिए कम से कम, ठीक है, चलो कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लगा लो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हार्डली 10 मिनट, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट या फिर 15 मिनट की बात होगी, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप टिप के साथ निकाल लोगे। क्यों, क्योंकि भाई सबसे पहले तो आपका 10th लेवल का एग्ज़ाम है, इतना टफ तो रहेगा नहीं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी, और हमने आपको इतना एडवांस पढ़ा देना है ताकि ये आपके लिए सिर्फ मक्खन लगे, ठीक है, बिल्कुल इजी वाली चीज़ें लगें, ठीक है, इतना हम आपको पढ़ा देंगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो रीजनिंग पढ़ाने में वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। मैं खुद नहीं बोलता, ये मेरे जो मतलब जो रिज़ल्ट हैं वो बताते हैं, ठीक है। तो बाकी आप देख लेना, ठीक है। तो जब भी आप मतलब जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि हम कितनी डेप्थ तक जा रहे हैं और आपका पेपर कितना डेप्थ तक जाएगा, क्लियर है। तो अब बात करें हम सिलेबस की, तो सिलेबस की मैं बात करूँ तो ये कुछ आपको पैराग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि एक बिल्कुल बोरिंग सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो मैं एक बार इसको पढ़ के बताता हूँ। लिखा हुआ है एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिस्टिंग्विश पैटर्न
विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चंस प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप्स। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जो आपकी एनालिटिक एप्टीट्यूड है, यानी कि आपका जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, वो आपकी एबिलिटी को चेक करने के लिए देखा जाएगा, किसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, दैट इज प्रिंसिपली ऑन नॉन वर्बली टाइप। ठीक है, जो कि मैक्सिमम आपके नॉन वर्बली रहने वाले हैं। तो कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। पहले चलो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉजी के हो सकते हैं, फिर उसके बाद सिमिलैरिटी के हो सकते हैं, डिफरेंसेस के हो सकते हैं, डिफरेंसेस स्पेशल विजुअलाइजेशन हो सकते हैं, स्पेशल ओरिएंटेशन हो सकते हैं, विजुअल मेमोरी हो सकती है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग। ठीक है, अर्थमेटिक रीजनिंग, फिर उसके बाद फिगरल क्लासिफिकेशन हो सकती है, अर्थमेटिक नंबर सीरीज हो सकती है, फिर उसके बाद नॉन वर्बल सीरीज हो सकती है, कोडिंग, डिकोडिंग और एक्स्ट्रा। भाई ये जो एक्स्ट्रा लगा दिए है ना, तो इन्होंने बोल दिया कि इस तरह से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो भाई अगर देखा जाए तो ये सिलेबस देखा जाए ना, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये है क्या चीज़। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको इन सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ कि ये होता क्या है, तो देखोगे आप, ये कुछ नहीं है, सिर्फ आपका दिमाग कंफ्यूज करने के लिए ये सब लिखा होता है। ठीक है, कुछ नहीं है, मैं आपको सिंपल टॉपिक बताता हूँ होता क्या क्या है। सबसे पहले आपको जो उन्होंने लिखा हुआ है नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, नॉन वर्बल रीजनिंग। ये जो नॉन वर्बल रीजनिंग है ना, ठीक है, ये जो ऊपर विजुअल ओरिएंटेशन लिखा हुआ है, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन लिखा हुआ है, ये जितने भी है ये सब कुछ आपका नॉन वर्बल रीजनिंग में ही आता है। ठीक है, तो नॉन वर्बल रीजनिंग होती क्या है, रीजनिंग वो वाली जो फिगर्स होती है, जिनका नंबर्स, वर्ड्स, अल्फ़ाबेट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फिगर्स वाली जो रीजनिंग होती है कैसी होती है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि मान लो कुछ इस तरह से एग्जांपल, एक क्वेश्चन है सीरीज़ में, बोल रहा है कि पहले वो इस तरह से ऐसे चल रही है। ठीक है, फिर उसके बाद वो इस तरह से होगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक सेकंड इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन लेते, एक क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे मैं लिख रहा था जैसे कि मान लो एक एरो इस तरह से है। ठीक है, दूसरा एरो जो है वो इस तरह से आ गया, तीसरे में बोलेगा, तीसरे में एरो इस तरह से चला गया, अब चौथे में एरो किस तरह से आएगा। ठीक है, अब चौथे में एरो किस तरह से आएगा। तो जाने कि जो फिगर्स से रिलेटेड है वो रीजनिंग होती है नॉन वर्बल की। अब ये नॉन वर्बल में सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से नहीं आएगा, नॉन वर्बल रीजनिंग काफ़ी तरह से होती है। ठीक है, एनालॉजी हो सकती है, ऑड वन आउट में हो सकती है, जैसे ये मैंने बताया सीरीज़ में बताई। फिर ये हो सकता है कि 4 ऑप्शन देंगे और फिगर में बताया होगा, पूछेगा कि बताओ इसमें से 4 में से 3 फिगर एक जैसी होगी, एक अलग होगी। ठीक है, तो ये सब किस में आता है, नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है। ठीक है, तो नॉन वर्बल रीजनिंग को मैं और अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसी के अंदर आती है, इसी के अंदर आते हैं आपका मिरर एंड वाटर इमेज। ठीक है, क्या, मिरर एंड वाटर इमेज। ठीक है, फिर उसके बाद इसी के अंदर आती है आपकी क्या बोलते हैं उसको, डाइस। ठीक है, डाइस के क्वेश्चन भी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आता है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग में। फिर उसके बाद आपका एक वेन डायग्राम भी आता है। ठीक है, वेन डायग्राम तो कुछ नहीं है, अब सिर्फ आप देखते जाओगे कि हम आपको यहाँ पे क्या क्या करवाने वाले हैं। ठीक है, जो भी ऊपर सिलेबस था वो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या टॉपिक जो हैं वो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 4 चीज़ आती हैं आपके नॉन वर्बल रीजनिंग में जो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें जो इसमें मेन करने वाली रीजनिंग में है, जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिसके बनते हैं वो है आपका कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग।
ठीक है। ये रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहीं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के बाद आपका ब्लड रिलेशन आ जाता है, ठीक है। ब्लड रिलेशन के बाद अगर हम बात करें, ब्लड रिलेशन के बाद आपका आ जाता है डायरेक्शन आ जाता है, ठीक है। हालांकि उन्होंने लिखा नहीं हुआ लेकिन फिर भी डायरेक्शन के क्वेश्चन आपको पक्का पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्शन के बाद आपका क्वेश्चन आ जाएगा अगर हम बात करें सीरीज़, ठीक है। नंबर सीरीज़ हो सकती है आपकी, नंबर सीरीज़ से क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर सीरीज़ के बाद आपकी इसी के अंदर आती है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये सब आपके हैं किसमें, रीजनिंग में। और अगर हम बात करें इसके अलावा अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में भी कौन सा आता है, लॉजिकल रीजनिंग में भी आपका रहता है, एक सेकेंड, लॉजिकल रीजनिंग में भी आपके सिलोज, जिसको हम बोलते हैं सिलोलिज्म, ठीक है, जिसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, वो वाले क्वेश्चन भी आपको आएंगे, ठीक है। तो ये सब के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक और आता है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग बोल सकते हैं आप उसको, या हाँ मैथमेटिकल रीजनिंग ही आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग हो सकती है, मैथमेटिकल रीजनिंग आपको पूछी जा सकती है। तो ये सारे टॉपिक हमने पढ़ने हैं आपके रीजनिंग वाले पोर्शन में। मैं आपको बता दूं, ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो सभी निकाल सकते हैं, लेकिन सारे पूरी रीजनिंग नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो वही हमने सीखना है बिल्कुल अच्छे से, हर एक चीज़ हम अच्छे से पढ़ेंगे और थोड़ा ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बट फिर भी हम इतना जाएंगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। फिर भी हम अगर देखेंगे इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक बचा उसको हम रख लेंगे मिसलेनियस में, ठीक है। मिसलेनियस का मतलब होता है कि अगर कोई टॉपिक छूट गया है इसमें, मैंने आपको नहीं बताया, तो मैं आपको आगे बता दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी टॉपिक आपको छूटे, ठीक है। हर एक चीज़ हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब आपने एक बार अपनी अपनी नोटबुक के ऊपर देख लेना, ठीक है, लिख लेना नोटबुक के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आपने सीखना है तो सबसे ज़रूरी रहती है आपकी नोटबुक, जाने कि आपके खुद के बनाए हुए क्या नोट्स, ठीक है, खुद के बनाए हुए नोट्स। जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा आपने उसको नोट करते जाना है, और नोट करने के बाद आपने चाहे प्रैक्टिस के लिए चाहे हमसे क्वेश्चन लो, चाहे कहीं बाहर से भी लो, 100% क्वेश्चन निकलने की गारंटी मैं आपको देता हूँ। अगर नहीं निकलेंगे तो मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। जहाँ पे आप क्वेश्चन कोई भी डाउट होगा एनी टाइम मैं आपके डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, पहले टॉपिक से। और जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो या तो हम डाइस करेंगे, ठीक है, या तो हम डाइस कर लेंगे, या फिर कोडिंग डिकोडिंग। इन दो टॉपिक में से कोई एक टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। बिल्कुल बड़ा मज़ा आएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जेकेपी सब इंस्पेक्टर का जो बैच पढ़ाया है उसमें डिटेल से सब कुछ आपको अच्छे से बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। तो उसका भी एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपको ऑफलाइन वाला या ऑनलाइन को कुछ डिफरेंस दिखेगा, हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझाई जाएगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड क्या बोलते हैं उसको, पढ़ते रहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाएंगे, यही हमारी कोशिश रहती है, ठीक है, कि आप एक अच्छे मुकाम को हासिल कर पाओ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।